फोर क्लोरो, थ्री नाइट्रो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नाइट्रो और फ्लोरो में कौन पहले आएगा? फ्लोरो ब्रो। फ्लोरो पहले आएगा। नंबरिंग आपने किधर से किया? नंबरिंग किधर से किया बेटा? अगर इधर से करोगे, देखो हम पहला केस देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबरिंग 1 हो गया। ठीक है, तो हमने अगर नंबरिंग का केस किया कौन सा? नंबरिंग 1। तो नंबरिंग 1 का पोजीशन देखिए, 3 5 और 7, कितना आ गया? 7 5 12 3 15। नंबरिंग 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम लोग इसको लेते हैं, नंबरिंग किसको लेते हैं? नंबरिंग 2 को। तो नंबरिंग 2 का देखिए, तो हमारे पे कितना आ जाएगा? 2 फिर 4 फिर 6, कितना आ गया? 12। सही कौन होगा? 12 वाला सही होगा। ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल क्या बोलता है? लोएस्ट सम रूल को फॉलो करना है, जिसका नंबर ही कम आएगा उसको फॉलो करना है। ठीक ना शुभम? ठीक है सर, ये समझ में आ रहा है? इसके बाद कैसे ऑर्डर करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ऊपर वाला तो गलत हो गया, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। मिटा दो, ठीक है। बस नहीं समझ में आ रहा है, बोल रहे हो क्या? ऊपर वाला मिटा दिया। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एफ फ्लोरो क्लोरो नाइट्रो, सबसे पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकल में? नाइट्रो। एन 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 मतलब बहुत बाद में, तो एफ भी बाद में आएगा। पहले ए बी सी, तो सी आएगा ना? हाँ बोलो। 4 क्लोरो, 6 फ्लोरो, 6 फ्लोरो, और 2 नाइट्रो। हाँ 2 नाइट्रो ऑक्टेन। बोले तो सर गलत नहीं। ट्राई सेम आता है तब ना। एक और देता हूँ, करो। लिखने तो सही है, बस लिखेंगे नहीं आराम से। अच्छा हम बता फिर भी शुभम की राजदूत देते हैं सर। एक ये दिया था लिया ही नहीं, और अभी बोल रहा है यहाँ पे है। कहाँ पे? नहीं चल रहा है क्या? सर लिख। हाँ लो ना, इसीलिए बोल रहा था ले लो। धन्यवाद सर। CH 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 सर, आगे भी कुछ? ये कौन सी लगा है? CH2 CH3 CH3 2 2 4 2 6। अगर 7 कार्बन है तो क्या लिखते हैं बेटा? 7 कार्बन के लिए है HEPT। ऑलरेडी रूल सब है। चलो वो स्क्रीन आ गई है, क्या हो गया इसको? अच्छा इधर देखिए सर, इधर देखिए। 2 क्लोरो, देखने दो। 2 क्लोरो, वेरी गुड। 5 फ्लोरो, वेरी गुड। 4 मिथाइल 3 नाइट्रो हेप्टेन। थैंक यू वेरी मच। नहीं टॉपिक तो मिल जाएगा तुमको। अब उतने आए तो क्या करो? सर CH3 को क्या लिखते हैं? CH3 को मिथाइल। CH3 को बेटा क्या लिखते हैं? मिथाइल। अच्छा चलो पर आप बोलो तो, बोलो ना। कौन सा ठीक है भाई, तुम दो 2 5 3 2 क्लोरो, वेरी गुड। इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर से सब कम आ रहा है। 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा? 5 6 7। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? 2 क्लोरो। इसके बाद कौन सा आएगा?
5 फ्लोरो, 5 फ्लोरो। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? नहीं, एम एम पहले आता है। 4 मिथाइल, और फिर क्या आ जाएगा? 3 नाइट्रो, ठीक है, हेप्टेन। आपका दिमाग इसको करने से शार्प हो जाएगा, ठीक। आगे पीछे करके बस इतना ही। बचपन में जो जॉबलिंग सीखे थे ना, हाँ, आगे पीछे वर्ड करके, वो अभी केमिस्ट्री में काम आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। गलत कब बोल रहा है? मुझे क्या पता क्या बोल जबलिंग द वर्ड, अगर इंडिया का आगे एन कर देता तो पीछे ए कर देता, तो पीछे तो ए रहता, बीच में डी आई आई डी एच कर देता। हो गया क्या? छोड़ दीजिए, एम दिया। नेक्स्ट बोलूं? लिखो, ये था ही नहीं था। कौन सा टाइप? ये तो एल्केन हो गया ना, एल्केन। लिखो, हेडिंग डालो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अभी तक पढ़ रहे थे। हेडिंग डालो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हेडिंग डालो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंगल कॉन्ट्रास्ट। The hydrocarbon, the hydrocarbon, the hydrocarbon in which, the hydrocarbon in which, the hydrocarbon in which, In which there is at least, the hydrocarbon in which there is at least one, there is at least one carbon carbon double bond, there is at least one carbon carbon, there is at least one carbon carbon double bond present, there is at least one carbon carbon double bond or double bond or triple bond present, carbon carbon double bond or triple bond present, or known as carbon carbon double bond or 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 triple bond present are known as unsaturated hydrocarbon, are known as unsaturated hydrocarbon, are known as unsaturated hydrocarbon, ठीक है। एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन हेडिंग डालेंगे, एग्जाम्पल वन all alkenes, all alkenes, और एग्जाम्पल टू all alkynes, all alkynes, ठीक। एल्कीन्स में लिखेंगे डबल बॉन्डेड, एल्कीन्स में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्डेड, और एल्काइंस में क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्डेड। पहला वाला हेडिंग डालेंगे, स्टडी ऑफ एल्कीन्स, स्टडी ऑफ एल्कीन्स, इसको पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ एल्कीन्स। ये सारा फिजिक्स कंप्लीट हो गया हाँ स्कूल में। हाँ सर तो कंप्लीट करवाए। यहाँ भी कंप्लीट हो गया है। मैं फिर से पढ़ाऊंगा एक आध चैप्टर आप लोगों को, बस सर आखिरी वाला ना। एक बार फिर इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी वाला तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, एक बार और पढ़ाएंगे आप लोगों को। बायो बायो पढ़ना जरूरी है, बायो पढ़ना जरूरी है आप लोगों को। नहीं सर बायो में बायो से ज्यादा तो मैथ पढ़ लेते हैं, सही बता रहे हैं। मैं मैथ पढ़ा, मुझे आता है मैथ, मतलब बायो की जगह मैं जिसको बायो ही फिजिक्स पढ़ लो, आता मैथ आता है। बायो ही पढ़ लो, तो क्या है। लेकिन अगर बायो से ज्यादा उचित सब्जेक्ट तो मैथ पढ़ लो। क्या पढ़ना चाहते हो? हम मैथ पढ़ मेजॉरिटी मेजॉरिटी नहीं, जरूरत किसकी है? मैथ पूरा आता है ना।
है हाँ सर, लगभग लगभग मतलब 79% 79%, 87%। 87%। बायो बाहर सही है मेरा। So, बायो बाहर बायो चलो बायो पढ़ा, सिंपल सा बात। मैथ नहीं पढ़ा, मैथ आपको बताता हूँ, ठीक, अलग से सर्कल ट्रिग्नोमेट्रिक से स्टार्ट करते हैं। अभी पढ़ रहे हैं। स्टडी ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स आर, अरे मैं लिखा ही नहीं। स्टडी ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स आर unsaturated hydrocarbon. Alkenes are unsaturated hydrocarbon in which alkenes are unsaturated hydrocarbon in which there is at least one carbon-carbon double bond present. At least one carbon-carbon double bond present. Their general formula is CN, मैं लिखवा देता हूँ, H2N. Their general formula is CnH2n. CnH2n. हाइड्रोजन, हाँ, फिर तो क्या N का नाइट्रोजन नहीं है, N मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। N इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, ब्रैकेट में इस वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? नहीं, हेडिंग डालिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, राइट द molecular formula and structure of alkenes. Write the molecular formula and structure of alkenes having carbon 2 to 6, carbon 2 to 6, having carbon 2 to 6, 2 से 6 कार्बन होने चाहिए। ठीक, तो बनाइए इसको। प्रतिमा, सब सुनाई दे रहा है क्या? प्रतिमा, प्रतिमा सो गई है तो मोबाइल चालू कर। बताओ, बताया एक का भी बताया, एक का बना कितना फॉर्मूला आया, कितना? अब देखो 2 से लेकर के 6 तक वैल्यू रखो, 2 रखोगे, हाँ सही है। इफ क्या लिखा, इफ n इज इक्वल टू, सोल्यूशन में कर रहा हूं, देखो आंसर, इफ n इज इक्वल टू 2, एक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बिटवीन 2 कार्बन में क्या हो जाना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको बताइए, n की वैल्यू है, ये वाला तो है ना, पता चल गया ना, तो n की जगह पे 2 लिखो, तो C2H2 इंटू क्या आ जाएगा, 2, तो क्या आ जाएगा C2H4। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए,
लगा दिया। टोटल हाइड्रोजन, अब इसको 4 बैलेंसी करने के लिए कितना हाइड्रोजन की जरूरत है? 2। तो इधर में एक हाइड्रोजन, इधर में एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4। इसके लिए भी 1 2 3 4 हो गया, बराबर हो गया। अगर C3H6 का बनाना क्या है? N की वैल्यू 3 रखना है, N की वैल्यू 3 लिखोगे तो C3H2 इंटू 3 क्या आ जाएगा? C3H6 बना दीजिए, 1 2 3, कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, लगा दिया। हाँ तो क्या नहीं बना? कितने हाइड्रोजन है? 6। नाइस। नहीं, 4 वैलेंसी भी तो पूरा होना चाहिए कार्बन की, ना तो कम होगा ना तो ज्यादा होगा। इधर देखो, तो देखो 1 2, कितना इसको जरूरत है? 2 की, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिया। इधर में एक सिंगल होगा ही होगा, ठीक। अब इसको कितना जरूरत है? 1 2 3, 3 तो बॉन्ड है ना, 1 2 3। कितने हाइड्रोजन? एक, ठीक। इसको कितनी जरूरत है? 3 की जरूरत है। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं? बता दो, बोलो बोलो बोलो। समझ में आया क्या? नहीं पढ़ा। अब C4 वाले को समझाऊंगा, इसको आप लिख लीजिए। क्लियर? सही है। N की वैल्यू 4 रखो ना। C4 पहले कैसे बता सकते हो? N की वैल्यू रखेंगे तब तो आएगा। हाँ। बता, 6 तक बनाओ। में 2 तो डबल बॉन्ड नहीं कर सकते। एक ही बन गया। अब देखिए, N की वैल्यू 4 रखा, 1 2 3 4, सही। मैं सही बोल रही हूँ। ये स्मार्ट है, सही। चलिए, अच्छा इसको देखिए, इफ N की वैल्यू कितना रखो? इफ N इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो फ्रॉम फार्मूला, देखिए निखिल, सो फ्रॉम फार्मूला, निखिल के पापा ने तो भेज दिया, निखिल का मन ही नहीं लग रहा है ना ना। CnH2n और क्या होता है? +2 ना, तो क्या किया? CnH2n होता है, CnH2n होता है, तो C4H2 into 4, C4H8, ठीक। कितने कार्बन? 1 2 3 4। कार्बन कार्बन में एक आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो सिंगल बॉन्ड, कंफर्म। इसको चार्ज बैलेंसिंग करने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 2। तो मैंने लगाया 1 2। इसको चार्ज करने के लिए कितनी जरूरत है? 1। इसको 2, इसको 3, 1 2 3, जोड़ लीजिए। कार्बन 4, हाइड्रोजन कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? समझ में आ गया? क्या हो गया? लिटिल लिटिल अब सर आप क्या 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 ये बोलते हैं?
बोथ मैथ्स एंड बायो, मैथ्स एंड इसीलिए तो क्या, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि पढ़ा देंगे, मैं भी पढ़ा देंगे। सर संभाल लिए थे हमारा तो फिर प्रश्न क्या संभाल लिए थे। हाँ संभाल लिए थे, अरे हम बहुत पढ़ाते हैं जी। सकल करा हैं? सकल दे पढ़ने के अलावा कुछ करते भी नहीं है। इफ n इज इक्वल टू कितना 5, हमारे पास अगर हम घूमने जाएंगे, पापा एडिट भाई साहब मेरे थे पापा तो नहीं थे। तो अगर हम ना ऐसे चले जाए मार्केट में घूमने चले जाए, तो हम लोग हम ना अभी बाहर चले जाएं, 10 मिनट 20 मिनट खूब घूमेंगे, 10-20 मिनट तक, जहां आधा घंटा हुआ तहां लगेगा टाइम लगना, फिर भाग के आ जाएंगे। हाँ फिर मोबाइल चलाएंगे 1-2 घंटा, मोबाइल तो फिर कोई नहीं रोक लगा सकता है, मोबाइल पे क्या है, मोबाइल तो ये ऐसा चीज नहीं पता चलता है, जबरदस्ती चलाते रहते हैं। एक मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ 7:30 से 1 घंटा, पैसा बहुत देता है, तुम लोग जितना सब लोग मिलके देते हो उतना अकेले देते हैं, कौन एक स्टूडेंट है जयनाब करके, नहीं जयनाब JAINAB, ज़ैनब है कि ज़ैनब है? हम तो लड़की है। हाँ हाँ तो लड़की ज़ैनब ही होगी। JANAB, ज़ैनब बोलते हैं। जैनब जो भी है हाँ, बोलते हैं। ज़ैनब। हम तो जैनब ही बोलते हैं। इसको तो हम सोचते हैं थोड़ा इसको पढ़ के पढ़ाया जाए, बहुत पैसा देती है, तो पढ़ के मैं सोच रहा हूँ पढ़ाऊँ, तो 6 बजे मेरा ट्यूशन खाली हो जाता है, 5:40 पे, 1.5 घंटा कम मोबाइल चला के खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, बैठ करके यहीं पे बल्कि मोबाइल चलाते रह जाता हूँ। 1.5 घंटा क्या 2-3 घंटा बीते तो पता नहीं चलता। हाँ इफ n इज इक्वल टू 5, तो कैसे करेंगे बेटा, इफ n इज इक्वल टू क्या 5, तो क्या है फ्रॉम फार्मूला, यहाँ पे लगाएंगे फ्रॉम फार्मूला, ठीक है, तो फार्मूला के बाद CnH2n, तो क्या आ जाएगा C5H2 into 5, तो कितना हो जाएगा C5H10, ठीक है, ये हो गया। तो अगर हम इसका लिखेंगे, हाँ 1 2 3 4 5, कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो, रिमेनिंग सब सिंगल बॉन्ड, कहीं भी लगा दो, हाँ ठीक है ना, बहुत अच्छी। और हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी 4 करने के लिए इसको 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, 1 2, ठीक है शुभम, यहाँ पे 1 की जरूरत है, यहाँ पे कितना 2 की जरूरत है, ठीक है, यहाँ पे 2 की जरूरत है, यहाँ पे कितना 1, दिस इज 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी 3, समझ में आ जाएगा, आप ऐसा बना लेंगे, हेडिंग डालिए, दूसरा हेडिंग डालिए, क्या हो गया कहीं भी ऊपर नीचे से कोई प्रॉब्लम नहीं, हेडिंग डालिए, क्या बोलूं, IUPAC नेम ऑफ एल्कीन्स, IUPAC नेम ऑफ एल्कीन्स, IUPAC आई पे लिख लो, IUPAC हाँ क्या नहीं, खाने के लिए टाइम नहीं है, खाने के लिए टाइम नहीं मेरे पास, और हमको बोला बचपन में हमको खेल से थोड़ा बहुत खेलते थे, क्या खेलते हैं बचपन, सब बेकार कर दिया, मेरा बेकार हो गया बचपन, बचपन अगर अच्छा रहता तो अभी खेलते कूदते, क्या पैसा रुपए भी कुछ, जब हम उधर दूसरे जगह पढ़ाते थे तो हमको भले रुपए मिलते थे, 1 लाख से ज्यादा मिलते थे पर मंथ, लेकिन दिन भर वहीं रह जाते थे, दिन भर, मतलब कितने बजे आते थे, 5-6 बजे, 6 बजे आते